हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने CSIR नेट लाइफ साइंस में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जून एंड दिसंबर 2005 से लेके आया हूं, जो कि यूनिट नंबर 1 मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन में से हैं। इस यूनिट में दिसंबर और जून 2005 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन आज मैं आप लोगों के सामने लेके आए हैं। मैं आपको हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट टाइम दूंगा और उस 1 मिनट में आपको उस क्वेश्चन का आंसर निकालना है और उस 1 मिनट के बाद में आपको उसका आंसर बताऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जून 2005 में पूछा गया था। द डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर इन वाटसन एंड क्रिक बी फॉर्म ऑफ DNA इज। तो आपके सामने ऑप्शंस है। चलो आपका समय शुरू होता है। सो गाइस, आपका समय खत्म होता है यहाँ पे। तो इस वाले क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है सी। मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा, आप एक ब्लैंक नोटबुक लेके बैठिए और सबसे पहले बेटर क्या कीजिए आप कि इन क्वेश्चंस आप क्वेश्चन को लिख नहीं पाओगे 1 मिनट में, और ना ही आप उनका आंसर 1 मिनट में स्पीड में निकाल पाओगे। तो आप बेटर ये है कि आप क्वेश्चन पढ़िए अच्छी तरह से और उस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ ऑप्शन लिखिए। मान लो क्वेश्चन नंबर 26, तो आप उसके सामने डैश करके लिखिए ABCD जो आपको लगता है आंसर। और जब ये वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद आप वीडियो को फिर से देखिए और वीडियो के क्वेश्चन भी लिख लीजिए। तो इस तरीके से आपके पास अच्छे सारे क्वेश्चन कलेक्ट हो जाएंगे यूनिट 1 से लेके यूनिट नंबर 13 तक की, और ये नेट एग्जाम में आपको काफी हेल्पफुल रहेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन। In a polypeptide, if a alanine is replaced by proline, then its tendency to form its tendency to form helix increases, its tendency to form sheet beta sheet increases, मतलब ये होगा its tendency to form alpha helix increases, its tendency to form beta sheet increases, the hydrophobicity of chain decreases, and there would be no effect। तो आपका समय शुरू होता है अब। So guys, time up now. So the answer of question number 27 is A. A is cancer. Its tendency to form alpha helix increases. So next question, question number 28. Phospho, fructose, fructokinase is allosterically regulated by option E ATP, B ADP, option C AMP, option C fructose 6 phosphate। So your time starts now।
वहां पे फोसोफो हो गया, एक्चुअली इट्स अ फॉस्फो। ये मेरी गलती नहीं, मैंने तो एक टेक्स्ट बुक में से निकाला हुआ है, फोसोफो है, इट्स एक्चुअली अ फॉस्फो, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस। So your time up now. So the answer of question number 28 is A, ATP. Come on, moving towards the next question. 29 number. For an endothermic reaction to occur spontaneously, the option आपके सामने है. चलो, your time starts now. So guys, time up now. So चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर. So इनका आंसर है C. Come on. So next question, question number 30. Arrange them according to decreasing order of strength. तो आपका समय शुरू होता है अब. So guys, time up now. So the answer of question number 30 is B. Chalo, next question. Question number 31. Which is not true about TCA cycle? Option A, takes place in mitochondrial matrix. Option B, single largest source of direct ATP. Option C, is link between glycolysis via pyruvate. Option D, there is formation of NADPH and FADH. Your time starts now.
सो गाइस टाइम अप नाउ। सो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है सी, इज लिंक टू ग्लाइकोलिसिस वाया पायरुवेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। So, which enzyme is involved in detoxification reaction? Option A, glutathione oxidase. Option B, topoisomerase. Option C, catalase. Option D, restriction enzyme. Your time starts now. सॉरी कंटिन्यू हो गया टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 मिनट तक देखेंगे हम। सो गाइस टाइम अप नाउ। सो देखते हैं 32 नंबर का आंसर क्या है। सो आंसर ऑफ दिस 32 नंबर इज ए, ग्लूटाथायोन ऑक्सीडेज involved in detoxification reaction. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। among the following which amino acid can act as buffer against addition of acid? Option A glycine, option B histidine, option C arginine, option D phenylalanine. Your time starts now. ये दिसंबर 2005 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। अब तक के जितने भी क्वेश्चन थे वो सब जून 2005 के थे, ये दिसंबर 5 के हैं। So guys, time up now. So the answer of question number 33 is option B histidine. Next question 34. Which bond is cannot be observed between enzyme and substrate? Option A ionic covalent bond, option B hydrogen bond, option C peptide bond, option D ionic bond. Your time starts now. So your time up now guys. So the answer of question number 34 is B. Moving towards the next question 35. Lipid which ranges from 120 to 160 kilodalton in size, then also they are kept amongst the macromolecule because they are main component of membrane, they are main component of cell,
In water, they form large complex structures. D, they are present in large amount. So your time starts now. So your time up now, guys. So the answer of question number 35 is C. Next question. Next question बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा. Consider the following redox reaction of glycolysis. Guys, अब आपके सामने रिएक्शन भी है, आपके सामने इनके ऑप्शंस भी है, तो आप पूरा का पूरा स्टडी कर लीजिए और बताइए आंसर. चलो टाइम शुरू होता है आपका. सॉरी गाइस, टाइम खत्म होता है आपका यहाँ पे. सो इसका आंसर है बी. NADPH provides electron to pyruvate for oxidation. So next question, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है आज का, इस वाला. Which statement is false about glycolysis? Option A, NADH2 is formed. Option B, FADH2 is formed. Option C, electrons are transferred from glucose to pyruvate. Option D, pyruvic acid is formed at last step. Your time starts now. आप गेस कर सकते हो गाइस, ग्लाइकोलिसिस अगर आपको पता हो तो. ग्लाइकोलिसिस में निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजनेस NADH2 तो फॉर्म होता ही है. ग्लाइकोलिसिस में इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर होते हैं ग्लूकोज से पायरुवेट की तरफ. तो अगर आपको पता है ग्लूकोज से पायरुवेट होता है, तो पायरुवेट लास्ट स्टेप है, तो पायरुविक एसिड इज फॉर्म. तो आप समझ गए होंगे कि आंसर क्या है इसका. So guys, your time up now. So क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है बी. FADH2 इज फॉर्म. FADH का फुल फॉर्म होता है फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजनेस. तो गाइस, ये थे हमारे आज के CSIR नेट लाइफ साइंस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जून एंड December 2005 फ्रॉम द यूनिट 1 molecules and their interaction. Thank you so much.